मोटिवेशनल मूवीज़ में चूँकि आपने सर जाना तो पहली एक मोटिवेशनल मूवीज़ जिसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, पहले मैं वो बताऊँगा आपको। सर जी उस किताब का नाम है, पहले भी हमने सर जी याद करें एक वर्कशॉप के अंदर हमने ये बात की थी, डेथ इज़ नॉट सैड, सैड थिंग इज़ दैट पीपल डोंट लिव एट ऑल। राजा आया हुआ था, सर तो कीर आया हुआ था उनके अंदर। सर जी ये अफसोसनाक बात नहीं है कि कोई मर गया या आप मर गए हैं, अफसोसनाक बात ये कि आप जिंदा हैं लेकिन मरे हुए हैं। ये किताब का पहला कोटेशन है पीसफुल वॉरियर का, किताब से थोड़ा आपको रिलेट करेंगे। सर जी एक शख्स था, उसका नाम है डैन मिल, अभी भी जिंदा है, 75 साल का है, जाके उसकी देखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा जिम्नास्टर बना एक वक्त में 1992 के अंदर, आई थिंक सो। उस पर ये किताब, उस पर ये पहले उसने किताब लिखी पीसफुल वॉरियर, फिर उस पर मूवी बनी है अभी, वो आप ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इस मूवी को देखने के बाद आपका ज़िंदगी बदलेगी। मैंने आपको बताया कुछ जुमले होते हैं जो दिन बदलते हैं, कुछ जुमले होते हैं लाइफ बदलते हैं। इसका 5 जुमले हैं मैंने निकाले हैं, उसके साथ आपको थोड़ी सी स्टोरी भी बताएंगे। पहला जुमला आप ये याद रख लीजिए कि अफसोस ये नहीं है कि आप जिंदा, आप मर गए हैं, अफसोस ये है कि आप जिंदा हैं लेकिन मरे हुए हैं। सर जी इस कहानी स्टार्ट होती है, मतलब बुक के अंदर भी उसने लिखा, फिर उस पर मूवी बनी। वो कहता है जिम्नास्टर था, उसको जिम्नास्टिक का यानी शौक होता है, अगर आपको पता हो तो इस पर भी ओलंपिक में होते हैं गेम्स वगैरह। तो वो कहता है मैं एक दिन उठा और उठने के बाद ऐसा हुआ कि मुझे ना ख्वाब आता था डेली कि मैं एक स्टेशन पर जाता हूँ, पंप स्टेशन पर, और मुझे ना एक बूढ़ा दिखता है और उसने चप्पल ना अलग अलग पहनी होती है। वल्लाह आलम शायद ये झूठ भी हो किताब के अंदर, लेकिन चूंकि उसने लिखा है हम उसको सीखेंगे, सीख इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त। वो कहते हैं मैं जाता था, हमेशा ये ख्वाब देता। एक दिन उसको रात को 3 बजे ख्वाब आता है, वो उठता है, मूवी स्टार्ट यहीं से होती है। वो जाता है उस एक स्टेशन पे कुछ लेने के लिए, खाना, अमीर ज़ात, बाप का बेटा, अकलौता बेटा, हैंडसम, खूबसूरत, सब कुछ उसके बाद। तो वो कहता है कि जी मैं वहाँ जाता था और वहाँ ना मुझे एक दिन वही मिल गया बूढ़ा जो मेरे सपनों में आता। शक्ल तो नहीं देख पाता था, वो पाँव देता, पाँव देख के उसने बोला आपकी एक दोनों जूतियाँ अलग अलग है। उसने बोला हाँ एक फटी हुई है, बूढ़े ने उसे कहा। तो उसने कहा अच्छा अच्छा, वो समझिए मेरे ख्वाब में यही आता है। वल्लाह आलम ख्वाब झूठा भी होता है, लेकिन इसके बाद की चीज़ें बड़े मजे की है। तो वो बूढ़ा उसे कहता है कि जी आप 3 बजे आया, ये वो। अच्छा वो बूढ़ा जब जा रहा होता है ना, जब वो जा रहा होता है, बूढ़ा स्टेशन के बाहर खड़ा होता है, यानी पंप स्टेशन के बाहर, वहाँ चीज़ें भी मिलती है, कुछ लेके खाने पीने की जा रहा होता है, बोतल वगैरह। बूढ़े को देखते, बूढ़ा चुप करके ना उसको सीढ़ी पे बैठ के देख रहा होता है स्टेशन के बाहर। जब वो निकलता है थोड़ा दूर जाके पीछे मुड़ के देखता है, यानी जैसे भी थोड़ा सा देखता है फिर पीछे मुड़ के एकदम से देखता है, बूढ़ा यानी 12 फीट की होते है स्टेशन का पूरा, वो वहाँ ऊपर होता है। तो वो उससे पूछता है ये आपने कैसे किया? वो कोई जवाब ही नहीं देता बूढ़ा, वो लड़का चला जाता है। अगले दिन रात को 3 बजे फिर ख्वाब आता है, फिर वो उठता है। ख्वाब हम ना भी माने तो 3 बजे उठा था, उठ के फिर स्टेशन में जाता है, फिर उसको वही बूढ़ा लिखता है। वो कहता है आपने ये कैसे किया? मैं जिम्नास्टर हूँ, मुझे भी ये सीखना है, सच बताओ मैंने किया कैसे, आपकी उम्र इतनी? वो फिर भी नहीं मानता। वो कैसे कहता है वो चाबियाँ पड़ी, मुझे चाबियाँ उठा दो, मैं कार की मैकेनिक होता है, वो जोड़ा होता है। तो वो ऐसे ना डिग्गी का उठाते हैं यूँ हम लोग, आगे वाला सीन, और उसमें जैसे देख रहे होते हैं, अब वो नहीं देख रहा, वहाँ से उसको बहुत तेजी से फेंकता है और वो एकदम से पकड़ लेता है चाबियाँ। वो कहता है वाकई में इसका बड़ी कोई शक्ति है। शक्ति नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ, उसमें स्किल। वो उसके पास जाता है, वो उसे कहता है कि यार ये आपने कैसे किया? अब आपको मुझे बताना पड़ेगा। वो कहता है फिर एक शर्त पे तुम्हें जैसा मैं कहूँगा वैसा बनना पड़ेगा, पीसफुल वॉरियर बनना पड़ेगा। बोलता है हाँ हाँ ठीक है, मैं जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। वो कहते हैं सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम खुश हो अपनी लाइफ से? सर जी मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, क्या आप खुश हो अपनी लाइफ से? बोलता है क्यों नहीं, मैं हैंडसम, मैं ये वो ये भी बताता है मेरे इतने लड़कियाँ भी, ये भी, मैं पैसा भी, सब कुछ बात भी। बोले अगर आप खुश हो, सुकून है आपके पास, तो फिर रात को नींद क्यों नहीं आती? 2 दिन लगातार 3 बजे उठ रहे हो, टेंशन तो है कोई? तो कहते हैं हाँ भाई टेंशन तो है। ये बात आपने पहला पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त पकड़ा कि टेंशन तो है। फिर खैर वो उसकी ट्रेनिंग करता है, फिर एक वक्त आता है उसका पाँव टूट जाता है, और वो सब कुछ छोड़ देता है कि मैं नहीं बन रहा जिम्नास्ट, ये वो कुछ भी नहीं बन रहा। और फिर वही उसे ट्रेन करता है, वो दुनिया का नंबर 1 वो बना। और उसने बाइक जो फ्लिप होती है ना, फ्लिप, वो 3 दफ़ा एक साथ मारो, ये दुनिया में पहला बंदा था जिसने ये मारी थी। फिर इसकी कहानी, अब इसकी जो 5 कोटेशन है हम उसके साथ थोड़ी थोड़ी फिल्म को टच करते जाएंगे। पहला मैंने बताया कि वॉरियर डज नॉट, हाँ अब पहला पॉइंट ये, जब उसकी टांग टूट जाती है और वो सब कुछ छोड़ रहा होता है इतनी मेहनत के बाद भी, तो ये इसे ये बताता है। अच्छा वो अपने ना उसको किताब में भी उसने लिखा, और वैसे भी उसको ना सोक्रेटिस बुलाता था, सुकरात ये दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि थिंक टैंक था ये सुकरात। तो वो कहता है वॉरियर डज नॉट गिव अप व्हाट ही लव्स, ही फाइंड्स द लव इन व्हाट ही डज। यानी वॉरियर वो नहीं है जो वो काम करे जिससे उसको मोहब्बत है, वॉरियर वो है जो काम करता है उसमें मोहब्बत पैदा कर लेता है।
क्योंकि जब वो छोड़ रहा होता है ना, वो इसलिए छोड़ रहा होता है, कहता है कि अब मैं ओलंपिक का गोल्ड मेडल नहीं जीत सकता। वो कहता है यही तुम्हारी बेवकूफ़ी है, तुम उसके लिए कर रहे हो। तुम ये देखो, तुम्हें इस काम से मोहब्बत है, तुम काम करो, तुम छोड़ो बाकी चीज़ों को। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा कहता है एवरीवन टेल्स यू। अच्छा, जब वो जा रहा था ना, जब वो उसे कहता है, वो कहता है जब तुम स्किल मास्टर हो, इतने हीरो हो, तुम्हारा इतना ब्रेन है, तुम ये सब कुछ हो, अपने पे तुम्हारा इतना सेल्फ कंट्रोल है, तो तुम इधर गैराज में क्या पड़े हुए हो? तो वो कहता है मैं सर्फ कर रहा हूँ, मैं खिदमत कर रहा हूँ। बोलता है अच्छा, गाड़ियाँ बना बना के ठीक कर रहे हो, खिदमत कर रहे हो? बोला ये आप नहीं समझोगे। तो फिर वो इसे यहाँ पे एक जुमला करता है, जब वो जा रहा था, वो कहता है ये बुड्ढा ऐसी पागल है। दूसरे दिन की बात बता रहा हूँ। जब वो जा रहा था, वो कहता है एवरीवन टेल्स यू व्हाट गुड टू यू। हर कोई आपको बताता है कि आपके लिए अच्छा क्या है, लेकिन हर कोई ये नहीं बताता कि अपने सवालों को खुद ढूंढो। फिर वो जाके जाता है, उसको एक गाड़ी में बिठा देता है, बोलता है रोज सुबह आओगे, यहाँ बैठोगे, सवाल ढूंढोगे, अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढोगे। और रोज उसको जाके बताता था ये सवाल ये मुझे समझ आया, लाइफ के बारे में, लाइफ ये। बोलता है नहीं। एक दिन वो जाके बताता है, वो कहता है हाँ ये ठीक है। वो क्या बताता है जरा सुनिएगा। वो देखता रहता है, वो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। वो देखता है कि उस दिन एक कपल आता है और बहुत खुश होता है, नया नया कपल होता है, बहुत खुश होता है। वो स्टेशन में जाता है, कुछ चीज़ें खरीदता है, खुशी खुशी वापस आता है। वो जाके उसे कहता है, वो कहता है इस टाइम मैं दुख में, वो खुश है। इसका मतलब ये कि दुनिया का हर मोमेंट खुशी का मोमेंट है। ये आप हो या नहीं वो अलग बात है। सर जी ये बहुत गहरी बात है, अगर समझ आई हो। दुनिया का हर मोमेंट खुशी का मोमेंट है किसी और के लिए, इसलिए आप भी आपके अंदर खुशी होनी चाहिए। तो वो कहता है तुम सही कह रहे हो, अब तुम वरियर बन सकते हो। सर जी ये उसका पॉइंट है। तीसरा वो कहता है जर्नी। हाँ, फिर जब वो अपनी स्पीड छोड़ रहा होता है तो वो उसे कहता है द जर्नी इज व्हाट ब्रिंग्स अस हैप्पीनेस नॉट द डेस्टिनेशन। यानी सर जी मंजिल खुशी नहीं लाती, मंजिल के लिए जो काम किया जाता है, जो जद्दोजहद की जाती है, वो खुशी लाती है। इसके अंदर उसको एग्जाम्पल देता है कैसे। खैर वो उसे सिखा रहा होता है, वो उसे झाड़ू पोछा करवाता है, सब कुछ करवाता है। वो कहता है ये क्या बात है यार, मुझे पीसफुल वरियर बना रहे हो आप, मुझे ये काम कर रहे हो। बोला आप एक काम करो, कल आओ, कल आपको एक नई चीज़ मिलेगी जिसके लिए आप तैयार हो गए हो। वो कहता है मुझे कोई खजाना, कोई गोल्ड मेडल देगा, कोई ट्रिक सिखाएगा, कोई अपनी नई। वो कहता है ठीक है। वो कहता है कल ना वो पहन के आना जरा, जो पहाड़ों पे चलते हैं शूज़, वो वाले शूज़ पहन के आना। वो उसको ले जाता है, 3 घंटे चढ़ते हैं पहाड़ के ऊपर। वो कहता है बस पहुंच गए, मिल गया। वो कहता है क्या मिला सर, साजी बताओ सही सोक्रेटिस क्या मिला? बोलता है क्या ये नज़ारा मिला? बोलता है नहीं नज़ारा तो नहीं। बोलता है अपने पाँव के नीचे देखो। वो पाँव के नीचे देखता है, एक फूल होता है, फूल के साथ पत्थर पड़ा होता है। वो कहता है इस फूल के लिए? वो कहता है नहीं फूल नहीं, ये तो आम फूल है। तो कहता है ये पत्थर? कहता हाँ। कहता पत्थर उड़ाता है। कहता ये पत्थर, ये क्या है इस पत्थर में? कहता कुछ भी नहीं है, तो आम पत्थर है। तो बोलते हैं आप पागल हो, 3 घंटे मुझे चढ़ा के लाए हो यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। वो कहते तुम्हारा यही मसला है, तुम मंजिल देखो, जब तुम चल रहे थे तुम कितने एक्साइटेड थे कि क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, क्या। तो याद रखिएगा जो जर्नी होती है ना आपकी, ये एक्साइटेड होती है, ये मज़ेदार होती है, डेस्टिनेशन नहीं होती, मंजिल नहीं होती। ठीक है, मंजिल एक मोमेंट है और डेस्टिनेशन पूरी भी आप चल लो, ये एक मोमेंट है। तो ये तीसरा पॉइंट वो इसको इस तरह से समझाता है। 4 पॉइंट पे, नॉलेज इज नोइंग, विजडम इज डूइंग। सर जी वो ये कहता है अगर आपको पता है ना चीज़ों का क्या क्या है, ये वो सब सारी नॉलेज है, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे तो सिर्फ नॉलेज ही है। लेकिन कर रहे हैं तो फिर विजडम है, हिकमत है। यानी जिसको पता है वो एक्शन भी ले रहा है तो फिर ये विजडम है। आखिरी पॉइंट बड़े मजे का है। वो कहता है कि डेथ इज नॉट सेड, ये तो मैंने बता दिया। सर जी वो कहता है एक दफ़ा क्या होता है, वो बूढ़ा उसी को, वही सोक्रेटिस, एक दफ़ा उसको ना ले जाता है उधर बार में, शराब पीता है, ये वो सब कुछ, जैसे वो खुशी इंजॉय करता है, डांस करता है, ये वो। वापस दोनों आ रहे थे। वो कहता है तुम तो भाई कैसे थे, ये क्या मैंने तुम्हारा रूप देखा है ये क्या हुआ? तो वो उसे कहता है मेरी एक बात याद रखना, हर वो चीज़ जो आदत बन जाती है जहरीली होती है। आदत नहीं है तो फिर कभी कभार चलता है। तो याद रखिएगा कभी कभार अगर आप भी कोई अलग निकल जाते तो कोई मसला नहीं, लेकिन लाइफ को फिर सिमत में ले आया करें। मज़े की बात, फिर वो उसे एक बात बताता है। अब वो जो स्टूडेंट होता है वो उसे एक बात बताता है। वो कहता है मैंने ये सीखा कि दुनिया के अंदर, ये अभी हमारे कज़न बैठे हैं, ये ज़्यादा करेंगे, इनके भाई साहब की हमारे पिछले साल डेथ हुई। चूँकि दुनिया के अंदर सर जी हर वो शख्स जिसे प्यार करना बहुत मुश्किल है, यानी बाज़ औक़ात आपसे कुछ लोग जुड़े होते हैं, आप कहते हैं मैं इनका जान निकालूँ इस बंदे की, ऐसा होता है। तो वो कहते हैं हर वो शख्स जिससे मोहब्बत करना बहुत मुश्किल है, दरअसल उसे मोहब्बत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर सीन क्या होता है, वो दोनों बाहर से निकलते हैं, 3 चोर आ जाते हैं, बोलते हैं भाई निकालो निकालो सब कुछ निकालो, उनसे सब कुछ ले लेते हैं।
वो कहता है अच्छा वो तो लंगड़ा होता है, उसकी तो टांग टूटी होती है। वो कहता है अब ये क्योंकि ये मेरा जो उस्ताद है ये तो माशाल्लाह ये भी इनको मारेगा। वो खुशी खुशी देता है। वो तीनों जा रहे होते हैं। वो कहता है रुको रुको, उस्ताद कहता है रुको हमारी घड़ियां तो ले लो। वो कहता है हाँ दे दो, घड़ियां भी दे दो। वो कहता है मेरे पास तो नहीं, इसकी घड़ी बहुत महंगी है। उस्ताद शागिर्द का कह रहा है। वो कहता है अच्छा शायद इसलिए घड़ी दे रहा है, अब इनको मारेगा। घड़ी देता है, ये लो जा रहे। बोले रुको रुको जैकेट तो ले लो, बहुत कीमती है। वो कहते नहीं हमें जैकेट नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। बोले नहीं मेरी तो बहुत जैकेट कीमती है, ये लो, उतार के दे देता है। वो बोलते तुम भी दो। वो कहता है भाई सर्दी है ये क्या कर रहे हो। करते करते सब कुछ लेता है, सिर्फ एक चड्डा और बनियान ले जाती है। और फिर वो कहता है अब तो इनको मारेगा, अब तो कुछ करेगा। सब इनका कुछ भी नहीं करता, वो चले जाते हैं। वो कहते हैं आप पागल हो गए हो। याद रखना आप पागल हो गए हो, ये आप क्या कर रहे हो यार, ये मुझे कैसा पीसफुल वॉरियर बना रहे हो आप मुझे पीसफुल वॉरियर कैसा। वो कहते तुमने ही तो कहा था जिस शख्स को मोहब्बत करना बहुत मुश्किल होता है, दरअसल उसको सबसे ज्यादा मोहब्बत की जरूरत होती है। इन्हें मोहब्बत की जरूरत, प्यार के वो कहते हैं। कोई बात नहीं, उसे समझ आती है। वो जाता है अपने हर दोस्त को जिसको उसने दलील किया होता है, सबसे माफी मांगता है। उस पर दोस्त हंसते हैं, उसको दलील करते हैं। वो कहता कोई मसला नहीं, आपको मोहब्बत की जरूरत है, मुझे नहीं है, मुझे है। तो ये याद रखिएगा ये 5 पॉइंट। और ये मूवी जरूर देखें पीसफुल वॉरियर। अगर देखते हैं तो, मैं मूवी का नहीं कह रहा कि आप देखें, लेकिन अगर देखते हैं तो